अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेसिक स्किल्स। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 2, इसकी क्लास नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हमने नंबर्स के ऑप्शन तक कवर कर लिया था। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के ऑप्शन तक हम होम टैब में इसको कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग की बेसिक सारे फंक्शंस को देखेंगे जो कि हमारे इस लेक्चर को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ फॉर्मेटिंग के स्टाइल्स के ऑप्शन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ डाटा यहाँ पर टाइप करने लगा हूँ। देखिए, अब मैंने नेम और मार्क्स लिखा है। नेम को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। मार्क्स में मैं आपका यहाँ डाटा पुटअप करता हूँ। ये मैं मार्क्स में डेटा लिखता जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, मैंने मार्क्स में कुछ डेटा पुटअप किया है। अब मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और क्या होगा कि मैं अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताने जा रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम आएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स पे जाके हम मोर रूल्स पे आ जाते हैं। इसमें देखिए, अब ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन सेल वैल्यू। मैं इसको लेस देन करूँगा और लेस देन 33 कर दूँगा। फॉर्मेट में जाके इसका मैं फ़ॉन्ट कलर कर देता हूँ रेड। यहाँ पर ओके कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। अब आप फ्रेंड्स ये देखेंगे कि वहाँ पर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 33 एंटर किया था। तो मार्क्स में ये होगा कि जो भी मार्क्स हैं 33 से कम है उनको वो रेड कलर में शो कर देगा, क्योंकि मैंने उसका फ़ॉन्ट जो है वो रेड सिलेक्ट किया है। ये जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके इसका फ़ॉन्ट जो है ये रेड सिलेक्ट किया और ये लेस देन 33 पे यहाँ किया हुआ था। तो उससे ये हुआ कि 33 से लेस जितने भी मार्क्स थे वो उसने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। सेम इसी तरह इसका एक और जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फंक्शन है वो अब मैं आपको बताता हूँ। आपने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और आप फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए। इसमें अब आप ये देखिए कि ग्रेटर देन और लेस देन का ऑप्शन आ जाता है। इसमें कि आपके ये जो नंबर मतलब ज़्यादा होंगे ना उनको वो अलग से हाईलाइट करेगा और जैसे जैसे वो कम होते जाएंगे उनको वो अलग से हाईलाइट करेगा। इसके अलावा कलर स्केल्स होते हैं इसमें। ये देखिए, कलर स्केल्स को इस तरह शो कर रहा है। डाटा बार्स आ जाती हैं। ये इसका थर्ड ऑप्शन जो होता है, इसमें देखिए डाटा ये डिफरेंट कलर्स में शो कर रहा है। अब मैंने जैसे रेड बार में गया हूँ तो जो नंबर ज़्यादा हैं उनका आप देख रहे हैं वो डाटा जो है वो आगे तक उसका बार को फिल कर रहा है और जैसे जैसे कम हो रहे हैं वो डाटा कम शो कर रहा है बार को। तो ये भी एक आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि जो कलर्स में इसको शो करता है कि किसके नंबर ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। इसके बाद आप ये देखिए कलर स्कीम्स आ जाती हैं, वो भी इसको डिफरेंट आप उस तरीके से शो कर सकते हैं। और फिर आइकन सेटिंग्स आता है जिसमें आप देखिए जो नंबर ज़्यादा हैं उनका ग्रीन एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कम है वो आपका आइकन में डाउन टूवर्ड्स डाउन शो करेगा। और इसी तरह जो आपके नंबर मतलब एवरेज पे आ रहे हैं ना उसको वो एवरेज पे शो होगा। ये अब आप देखिए मोर देन 50 जो हैं वो 60 से अबव जैसे हैं ना वो उसको ग्रीन कलर में टूवर्ड्स अप शो कर रहा है और 60 तक को वो ऑनलाइन शो कर रहा है, मतलब
पैरेलल टू द लाइन, और जो 30 इससे कम है उनको वो डाउनवर्ड्स लेके जा रहा है। तो ये भी आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन आता है कि जिससे आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। डिफरेंट इसमें जो हैं ये स्केल्स हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जैसे बार स्केल आ जाता है, ये आपका आइकन स्केल, ये स्टार्स का स्केल आ जाता है, फ्लैग का है, और ये सारे मतलब कोई भी आप स्केल इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्मेट टेबल फॉर्मेटिंग की सेटिंग आती है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से प्लस से हम एक शीट ऐड कर लेते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि मैं यहाँ पर एक टेबल सबसे पहले बना लेता हूँ। ये फ्रेंड्स देखिए मैंने एक टेबल बना लिया, इनके मैं सेल्स को अब एडजस्ट कर रहा हूँ। ये इसके सेल्स एडजस्ट हो गए। अब मैं टेबल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, तो देखिए ये जैसे ही अब इसमें टेबल को फॉर्मेट कर रहा हूँ, उसको मैंने सिलेक्ट किया और माय टेबल हैज़ हेडर, इसको मैं ओके करूँगा तो देखिए इसने टेबल का यही वाला फॉर्मेट बना दिया। डिज़ाइन का साथ ही इसका बार इशू शो होने लग जाएगा। इस पे आप ये देखिए कि एक ये फ़िल्टर बटन शो कर रहा है, इसको मैं ऑफ़ करूँगा, फ़िल्टर बटन ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ऑन हो जाएगा। ये जो सारे कॉलम्स को शो करता है, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये सारे इसके हेडर रो। अगर मैं रिमूव करूँगा तो रिमूव हो जाएगी, चेक करूँगा तो ये आ जाएगी। ये सारे इसके फिर स्टाइल्स आ जाएंगे इस टेबल के। और दोबारा मैं फॉर्मेट टेबल में आता हूँ तो ये देखिए ये सारे डिज़ाइन, सारे कलर्स जो हैं ये इसमें अप्लाई होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं कर्सर इस पे ला रहा हूँ ना, तो वही स्टाइल इस टेबल में आता जा रहा है। तो सिंपल टेबल का आप कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी आप देख रहे हैं कि जैसे एक रो के बाद दूसरे में कलर आ रहा है। ये सारा ये टेबल फॉर्मेटिंग के सारे स्टाइल्स आपके आ गए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेल स्टाइल्स का ऑप्शन, जिसमें आप सेल्स को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं ये भी सारे स्टाइल्स इसमें अवेलेबल हैं। इसको आप पर्सनली भी चेक कर सकते हैं 1 to 1, जैसे बैड है, गुड है, न्यूट्रल है। इसमें आप डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंसर्ट का आता है। शीट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एक और शीट हम ऐड करते हैं। अब इसमें आपको इंसर्ट के ऑप्शन में इंसर्ट सेल्स, रो, कॉलम और इंसर्ट शीट के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो उसी तरह हम सबसे पहले जो है वो कुछ डेटा पुटअप करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने कुछ डेटा टाइप किया, नेम, क्लास, रोल नंबर, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब हमें यहाँ पर सेल ऐड करना है। जस्ट ये याद रखिएगा कि हमने सेल ऐड करना है, पूरी रो या पूरा कॉलम ऐड नहीं करना। तो हम इधर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट सेल करेंगे, ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन, इसको हम डाउन करेंगे तो ये देखिए कि सिर्फ सेल जो है जिसमें बॉयज़ लिखा हुआ था उसको उसने नीचे कर दिया। और सेम इसी तरह गर्ल्स पे जाके शिफ्ट सेल्स डाउन, इसको भी इसने नीचे कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, मतलब हमने टोटल लिखना था, जो हमसे मिस हो गया था वो टोटल मिस हो गया था। यहाँ अब हम आएंगे और ये जैसे मर्ज एंड सेंटर का एक आपको ऑप्शन बताया था लास्ट लेक्चर में, इस तरह करके टोटल यहाँ आ जाएगा और नीचे बॉयज़ गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। तो ये आपको बताने के लिए कि इंसर्ट सेल का ऑप्शन क्या होता है। अब इंसर्ट न्यू रो इसी तरह है, आप हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट न्यू रो के ऑप्शन पे जाएंगे तो देखिए उसने पूरी एक रो सिलेक्ट कर दी, ऐड हो गई जो आपके लिए। इंसर्ट कॉलम में जाएंगे तो यहाँ देखिए उसने एक कॉलम पूरा इंसर्ट कर दिया। और लास्ट इसका ऑप्शन होता है इंसर्ट शीट का। जैसे आपको बताया कि शीट यहाँ से भी आप प्लस कर सकते हैं, यहाँ से आप इंसर्ट शीट करेंगे तो आप देखिए शीट ऐड हो गई है यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ से भी
हो सकता है इंसर्ट के ऑप्शन से। सेम इसी तरह डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और डिलीट शीट। ये भी इसी तरह जैसे हमने इंसर्ट किया था उसी तरह हम इस बेस पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का। इस ऑप्शन को बताने के लिए मैं पहले इस डेटा को डिलीट करता हूँ। अब आप ये देखिए कि जैसे हमने कुछ राइटिंग करनी है और हमें जो साइज़ है सेल्स का वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ। ये देखिए हमने इन सेल्स को सिलेक्ट किया और फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आए। रो हाइट, देखिए रो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है, इसको आपने करना है 25। तो अब आप ये देखिए जैसे इसको 25 किया, इसने हाइट बढ़ा दी है रोज़ की, हाइट इंक्रीज हो चुकी है। इन्हीं कॉलम्स को हमने सिलेक्ट किया सेल्स को और कॉलम वेट्स पे आ गए। तो इसको भी अगर हम 8.43 के बजाय 12 करेंगे तो आप देखिए इनकी कॉलम्स की विड्थ भी बढ़ चुकी है। तो ये इस तरह आप इसकी हाइट और वेट बढ़ा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं रो को, कॉलम को, शीट को अनहाइड कर सकते हैं, शीट को रीनेम कर सकते हैं और इसकी टैब में कलर दे सकते हैं। जैसे अब आप ये देखें कि रीनेम शीट पे मैं जाऊंगा तो जहाँ ये शीट नंबर 3 लिखा हुआ है ये रीनेम कर सकते हैं आप इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ लिख लें बिल्स, ये शीट सारे बिल्स हैं इसमें, तो ये शीट रीनेम हो चुकी है। यहीं से आप इसको कोई कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको मरून कलर दे दें, जब आप देखिए मैरून कलर में आ गया जब इसको इधर लेकर जाएंगे। तो ये सारा आपका फॉर्मेटिंग के अंडर ऑप्शन आता है सेल्स के अंदर, जो आप सेल्स को कलर दे सकते हैं और इसकी आप हर तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, हाइट की, विड्थ की, और इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है एडिटिंग का ऑप्शन। डेटा एंटर किया है यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स और मार्क्स का है। इसमें अब एडिटिंग के ऑप्शन में आके मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये क्या सारा इसका फंक्शन होता है। देखिए आपने इन सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ क्लिक किया, आप सम पे आएंगे तो ये सारे रोज़ का सम कर देगा। आप एवरेज पे आएंगे तो ये इन सारी जो रोज़ है उनकी एवरेज आपको दे देगा, ठीक है। आपने इन सबको सिलेक्ट कर लिया और एवरेज पे आए तो इसने 71.5 इन 10 नंबर्स की एवरेज दे दी कि एवरेज इसकी 71.5 आ रही है। सेम इसी तरह आप इनको सिलेक्ट करें सबको और यहाँ आप सम पे आएँ तो ये आपको सबका सम दे देगा। यहाँ आप एवरेज पे आएंगे तो ये आपको इन सब की जो है वो एवरेज दे देगा कितनी है, ये एवरेज शो हो गई। इन सबको आप सिलेक्ट कर लें और इस पे आप आएँ काउंट नंबर्स पे तो ये आपको 10 देगा कि टोटल नंबर जो है ये 10 है। उसके बाद आप इन सबको सिलेक्ट करें और मैक्सिमम दें तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर कितने आ रहे हैं स्टूडेंट के 95, तो यहाँ मैक्सिमम में 95 दे देगा आपको। दोबारा इन सबको सिलेक्ट किया, अब आप आ जाए मिनिमम पे तो मिनिमम नंबर्स कितने हैं इसमें, ये आपको दे देगा 40। ये देखिए तो ये सारा फंक्शन ये था कि इसमें आप जो हैं इसकी सारे सम, एवरेज, टोटल नंबर कितने हैं और मैक्सिमम मिनिमम कितने हैं ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स फिल का ऑप्शन। ये बताता हूँ मैं आपको ये डेटा डिलीट करके। फ्रेंड्स फिल का ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही कोई
ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्टीन्यूटी में चलती है, तो ये इसको ऑटो फिल करता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ पर लिखा सैटरडे, ठीक है, कि आपने नीचे कुछ सेल सिलेक्ट कर लिए सैटरडे लिखने के बाद। अब देखिए, एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप इसके सीरीज़ में जाएं, ऑटो फिल में जाएं। देखिए, इसने सैटरडे हर कॉलम में इसके लिख दिया है कि मतलब आप यहाँ हर जगह सैटरडे लिखना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं सैटरडे और नीचे लिखते हैं संडे। अब हम जब इसके फिल के ऑप्शन में जाएंगे, फिल सीरीज़ में करेंगे ऑटो फिल। अब आप ये देखिए कि इसने सैटरडे के बाद, क्योंकि हमने संडे लिखा था, नीचे इसने सारा संडे, सैटरडे, मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, मतलब उसको ऐसे सिलेक्ट करके लिखना शुरू कर दिया है। उसकी फिलिंग हो रही है ये। अब इस ऑप्शन को हम इस तरह देखते हैं कि हम सैटरडे लिखते हैं, संडे लिखते हैं, देखिए उसने एक क्रॉस फिल कर दिया, राइट, डाउन, लेफ़्ट, जिस तरह भी है आप इसको फिल कर सकते हैं। ये रोज़ में आ जाता है, ये कॉलम में आ जाता है, इसकी ऑटो फिलिंग हो जाती है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्लियर का ऑप्शन आता है कि हम क्लियर सबको कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। कमेंट और हाइपरलिंक हम इंसर्ट में पढ़ेंगे। और फॉर्मेटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको सिलेक्ट किया है और इसकी फॉर्मेटिंग रखी है, यहाँ से आप क्लियर फॉर्मेट्स में आएंगे तो इस फॉर्मेट को क्लियर कर देगा। ये जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और इसकी हमने ये फॉर्मेटिंग कर दी, तो अभी देखिए टेक्स्ट रहेगी और जब हम क्लियर फॉर्मेटिंग में आएंगे तो फॉर्मेट को ये ख़त्म कर देगा। तो ये होता है हमारा क्लियर का ऑप्शन। अभी आपका सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है। सॉर्टिंग का ऑप्शन आपका कहाँ यूज़ होता है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आप उस डेटा को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हों, तो तब ये सॉर्ट A to Z और सॉर्ट Z to A आता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ नाम टाइप करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ नाम टाइप किए हैं। अब मैं सॉर्टिंग पे आऊँगा ना, तो आप ये देखेंगे मैं A to Z करूँगा तो ये अल्फ़ाबेटिकली इसने अरेंज कर दिया। A to Z और Z to A करूँगा तो ये Z वाले ऊपर ले जाएगा और A वाले नीचे, मतलब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको ले आएगा। तो ये हमारा सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप नंबर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेट्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, वही ऑप्शन जो आप MS वर्ड में भी पढ़ चुके हैं और इसको मैं ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ पे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड जैसे आपने इस शीट में करना है तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। अहमद लिख दिया आपने तो ये फाइंड ऑल में देखें, ये अहमद को इसने हाईलाइट कर दिया और इसको आपने रिप्लेस करना है अली से, ठीक है। तो ये आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए अहमद अली से रिप्लेस हो गया। सेम वही फंक्शन के जो आपका MS वर्ड में था, यही MS एक्सेल में चलता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास से, आज के लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ आपने सीखा होगा। अगर आपने कुछ इससे गेन किया है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज हमने होम टैब के अंदर सारे फंक्शंस को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन वर्ड से आगे स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।